Sum number 88. Ankur, Bhavna and Disha are partners in a firm. On 1st April, the balance in their capital account stood at 14 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively. तीनों का कैपिटल बैलेंस दे दिया, फर्स्ट डेट दी, यानी ये ओपनिंग कैपिटल हुआ. दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2 रिस्पेक्टिवली. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है. पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है 6%. एंड सैलरी टू भावना 50,000 per annum and commission of 3,000 per month to Disha as per the provision of partnership deed. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, सैलरी पे करनी है और कमीशन पे करना है पार्टनर्स को. भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000. हमें भावना का हिस्सा मिनिमम गारंटी 1,70,000 होनी चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड किया हुआ नहीं होना चाहिए. और दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000. मगर दिशा का शेयर मिनिमम गारंटी 1,50,000 होनी चाहिए, उसमें कमीशन नहीं होना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए. एंड डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर. ये दोनों पार्टनर में अगर डेफिशिएंसी आती है तो वो अंकुर बेयर करेगा. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 9,50,000. प्रॉफिट हमें दे दिया है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे. बाय नेट प्रॉफिट 9,50,000 हमें दे दिया है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड तीन पार्टनर का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज अंकुर, भावना और दिशा. ओपनिंग कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहा है 6%. दैट इज सबसे पहले 14 लाख रुपीस का 6% 84,000. 6 लाख रुपीस का 6% 36,000 और 4 लाख रुपीस का 6% 24,000. तो टोटल आएगा 1,44,000. उसके बाद सैलरी दी है, सैलरी टू भावना. पूरे साल की सैलरी हमें दे दी है भावना की, दैट इज 50,000. एंड कमीशन हमें दिया है दिशा का. तो टू कमीशन टू दिशा, कमीशन के बारे में हमें कहा है 3,000 पर मंथ का है, तो 1 मंथ का 3,000, तो 12 मंथ का हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज 36,000. अब डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 9,50,000 में से ये डेबिट की तीन अमाउंट माइनस कर देंगे. दैट इज 1,44,000 माइनस 50,000 माइनस 36,000. तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा 7,20,000. इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीन पार्टनर में. सबसे पहले अंकुर का प्रॉफिट हमें मिलेगा, दैट इज 7,20,000. हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 7:3:2. तो पहले पार्टनर का 7/12. देन आफ्टर भावना का 7,20,000 इंटू 3/12. और लास्ट में दिशा का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, दैट इज 7,20,000 इंटू 2/12. तो पहले पार्टनर का प्रॉफिट मिलेगा 4,20,000, दूसरे पार्टनर का 1,80,000 और तीसरे पार्टनर का 1,20,000. सबसे पहले लेते हैं भावना का मिनिमम गारंटी. दैट इज मिनिमम गारंटी हमें भावना की दी है 1,70,000. भावना का शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान में न लेते हुए 1,70,000 होना चाहिए. तो भावना का शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान में न लेते हुए आ रहा है 1,80,000 और मिनिमम गारंटी हमने उसको दी है 1,70,000. विच एवर इज़ हायर, तो हायर अमाउंट कंसिडर करेंगे. यानी इसमें हमें पे करना तो उसको 170, मगर उसका प्रॉफिट तो 180 आया, तो इसमें कोई डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी नहीं. तो नो डेफिशिएंसी, भावना के हिस्से में कोई डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी नहीं. तो ये भावना का फिनिश हुआ. उसके बाद दिशा के शेयर के बारे में हमें कहा है कि दिशा का शेयर होना चाहिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन.
तो दिशा का शेयर है 1,20,000, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करेंगे दिशा का 24,000 और कमीशन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दिशा का शेयर आएगा 1,44,000 और हमने उसको मिनिमम गारंटी दी है 1,50,000, यानी इसमें हमें डेफिशिएंसी अमाउंट पे करनी पड़ेगी 1,50,000 माइनस 1,44,000 दैट इज 6,000, तो ये 6,000 बेयर करेगा अंकुर। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा होगा, अंकुर का शेयर था 4,20,000, उसमें से वो 6,000 पे करेगा, तो अंकुर का शेयर हो जाएगा 414,000। देन आफ्टर भावना का शेयर 1,80,000 और दिशा का प्रॉफिट था 1,20,000, उसमें हम लोग मिनिमम गारंटी प्लस कर देंगे दैट इज 6,000, तो दिशा का शेयर हो जाएगा 1,26,000। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आया था 7,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा 9,50,000। सम नंबर 88।